अध्यक्ष के रूप में हमारे अमित सर को मेरा नमन है, वंदन है, बहुत बहुत बधाई। ये जगह जब खाली हो जाता है तो वहाँ के जो छात्र होते हैं वो थोड़ा सा दुविधा में पड़ जाते हैं, लेकिन अमित सर के आने से हमें नहीं लगता कि अब किसी तरह का दुविधा होना चाहिए, क्योंकि एक तो सबसे ज़्यादा जरूरी था विभाग अध्यक्ष जो आए वो अपने कोई हो जो पहले से पुराने स्टूडेंटों को जानते हैं। अगर कोई नया आ जाते तो शायद कुछ हो सकता था, कुछ अलग हो, लेकिन अमित सर के रहने से जितनी भी कठिनाई उत्पन्न होंगी या होती थी उसको शॉर्ट आउट करते थे अमित सर। और इसके साथ साथ अब विभागाध्यक्ष के साथ अब यहाँ शिक्षकों का रिक्ति खाली है, खाली जगह है, उसको भी अब अमित सर हमको लगता है कि जल्द से जल्द पूरा करेंगे। और ऐसे भी आप लोग का जो सेशन था वो लेट शुरू हुआ है और थोड़ा लेट चल रहे हैं, उसको भी सर कोशिश कर रहे हैं। कल हम लोग बैठे हुए थे, हम थे, सर थे, प्लस अभिषेक सर भी थे और भंडारी सर भी थे। तो हम सामने मिले तो हम बोले कि सर कैसे फुलफिल किया जाए, उसको जल्दी किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि सेशन लेट चल रहा है। तो उसी समय सर तुरंत उसे लेटर लेके और वो लेटर लेके डीसी के पास गया अपनी बातों को रखे। तो प्रोसेस चालू है आप लोगों का, वो जो फुलफिल करने का है, जो कमी है उसको पूर्ण करने का। अब बात रहा वो आप लोग का क्लास का कि कैसे क्या होगा, उसमें आप लोग का जो मेन आधार था, खासकर सब पहले से ही पढ़े हुए हैं, आधार और लोगों का मजबूत है आप लोगों का, तो कुछ नया करने का आवश्यकता नहीं है। बस आप लोग का जो सिलेबस है वो सिर्फ बढ़ा हुआ है और कुछ बढ़ा हुआ नहीं है। बस उसमें आप लोग को जो बेसिक चीज सिखाया गया है उसी को थोड़ा सा बढ़ाना है आप लोगों को, अभ्यास को। सर अभी बोल रहे थे कि ज्यादा बकबक करने से भी आपके ऊर्जा का ह्रास होता है। तो ऊर्जा का ह्रास का मतलब यहाँ पे ये नहीं है सिर्फ मुंह से बोल के ही ऊर्जा का ह्रास करते हैं। आपका मन जितना बकबक करेगा, मुंह तो बंद रहता है लेकिन मन में हमेशा कुछ ना कुछ बकबक चलते रहता है, उसको आपको शांत करना है। सर बोले मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से, कर्म से, सब ये तीनों रूपों से आपको अंदर से शांत होना है। बिना फालतू का ना कुछ सोच आना चाहिए, ना कुछ बिना फालतू का विचार आना चाहिए। तो ये सब होगा कैसे? सर जितनी तरह का बात बताए हैं वो सारा, या कोई भी दुनिया को कोई भी चीज कोई भी बता दे, वो सारे प्रॉब्लमों का समाधान आपका योग में है। आप यदि निरंतर सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठ के करते हैं तो आप अपने आप में परिवर्तन खुद महसूस कीजिएगा। जो भी भाव है, बार बार एक बात नहीं बोलेंगे हम, लेकिन आप चाहते हैं कि मेरा मन चेंज हो, मेरा विचार चेंज हो, मेरा दिनचर्या चेंज हो, तो उसको आप चेंज कोई एलोपैथ से, कोई आयुर्वेद से, होम्योपैथ से, जितनी भी चिकित्सा पद्धति नहीं कर सकते हैं। केवल एक रास्ता, वो केवल आपका योग, जो आपको बदल सकता है, आपको पूर्ण रूपेण बदल सकता है, आपको समग्र बना सकता है, आपको संपूर्ण कर सकता है। क्लास हो या ना हो, आपको अपने दिनचर्या में शामिल करना है। जैसे आप सुबह में उठ के अपना नित्य कर्म करते हैं और डेली भोजन करते हैं, उसी तरह आपको ये डेली भोजन के रूप में लेना है। क्योंकि शरीर के अंदर, आपको पता है कि शरीर के अंदर एक प्राण है। आप शरीर को थोड़ी सुबह में अभ्यास करें तो शरीर को कुछ मिल रहा है, बल्कि आपके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, प्राणिक शरीर है, उसको आप भोजन दे रहे हैं। आप उस प्राण शरीर के साथ भेदभाव कीजिएगा तो ये शरीर तो धोखा देगा, आज दे या कल देगा, वो निश्चित है 100%। लेकिन आप प्राणिक शरीर को सुबह में ही ऊर्जा दे दीजिए, ऑक्सीजन दे दीजिए, तो ये सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों का समागम होगा और दोनों मिलकर अच्छे से कार्य करेंगे। कोशिश कीजिएगा इस चीज को निरंतर रखने का। यहाँ आपको पता होगा जब हम यहाँ पे क्लास लेते थे, छुट्टी भी जाती थी तो भी हम छुट्टी नहीं देते थे, एक दिन भी नहीं, संडे को खासकर सिर्फ देते थे। बाकी आज के दिन जैसे छुट्टी था, बकरीद हो, ईद हो या कोई भी त्यौहार हो, हम कोशिश करते थे कि नहीं कंटिन्यू रखना है और कंटिन्यू करना है। क्यों? क्योंकि बहुत ऐसे अभ्यासी थे कि छुट्टी के दिन घर में सोए पड़े रहते थे, सो के अपनी ऊर्जा को हरास करते थे। लेकिन वही जब सो के उठ के उनको रहता का माइंड नहीं है, क्लास के लिए जाना है, तो एक क्लास के बहाने वो सुबह उठते थे,
एक रूटीन उनका बन गया था कि योग के हमको जाना है और आप अभ्यास किया करते थे। तो ये कंटिन्यूटी होना चाहिए। अगर योग के क्षेत्र में कुछ, योग के क्षेत्र में नहीं बल्कि आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, जीवन को अच्छे से जीना चाहते हैं, तो इसके बिना तो छोड़ दीजिए। आप यदि योग छोड़ते हैं तो समझिए कि जीवन आपका अपूर्णता की ओर जा रहा है, अपूर्ण जीवन को जी रहे हैं। समग्र जीवन जीना है, संपूर्ण जीवन जीना है, तो आपको योग निरंतर और प्रतिदिन करना पड़ेगा। आप शरीर से नहीं बल्कि सूक्ष्म शरीर के बारे में सोच के कीजिएगा। हम अभी शाम में फ्री हैं तो एक जगह जाते हैं क्लास में, निकले बहुत पैसे वाले लोग हैं, लेकिन उन लोग को पता ही नहीं था कि ये स्थूल शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है। प्राणायाम में उनको मन नहीं लगता था, खासकर जब अनुलोम विलोम कराते थे बहुत लोग को मन नहीं लगता है। जब उन लोग को बताएं कि प्राणायाम में अनुलोम विलोम क्यों आवश्यक है इस शरीर के लिए, जब उनको बताएं उस दिन से इसका क्या महत्व है शरीर के अंदर, जब उनको समझाएं ये स्थूल शरीर के लिए क्या अभ्यास है और सूक्ष्म शरीर के लिए कौन सा अभ्यास है, जब उनको बताएं और समझाएं तो अगले दिन से वो लोग इस पर एकदम कंटिन्यूटी हो गए और निरंतर। हम नहीं भी जाते हैं, एक दिन अगर डैड भी कर दिए तो तुरंत फोन करते कि सर आप क्यों नहीं आए, आपके बिना होता नहीं, शाम में टाइम दीजिए हमको, 1 घंटा का टाइम हमको देते हैं। उनका फुल फैमिली करता है। तो हजारीबाग के जो बड़े बड़े लोग हैं, वो चाहे डॉक्टर हो या बहुत अरबपति हो, खरबपति हो, धनाढ़ लोग हैं, वो लोग योग को समझ रहे हैं और कर रहे हैं उसको अनुभव करके कि नहीं ऐसे होता है। तो कहने का मतलब ये उदाहरण देने का अर्थ ये है कि जब वैसे लोग समझ रहे हैं कि सूक्ष्म शरीर क्या है और प्राणायाम का क्या महत्व है इस शरीर के लिए, तो वो जब शाम में समय निकाल के कर सकते हैं, तो हम कहेंगे आप लोग योग के हैं तो सुबह में उठ के ब्रह्म मुहूर्त में उठ के उस बेला में उठ के सात्विक बेला में उठ के अपनी सात्विकता जो आपके अंदर है उसको दोनों को जोड़ने का काम कीजिए। जो ब्रह्मांड में सात्विकता है, शतोगुण है, आपके अंदर भी शतोगुण है, दोनों को समागम कीजिए। तो अब आप फिर जो चीज चाहिएगा, बोलते ना बहुत को सुनते हैं मेरा भाग ही खराब है, नेगेटिव कुछ भागे वो खराब नहीं होता है। आप दिनचर्या से कैसे योग आपको देखिए कैसे चेंज करता है, कैसे भाग्य उदय होता है। अब ब्रह्म मुहूर्त में तो उसलिए तो केवल करने से आपके अंदर की जितनी भी बुराइयां होती स्वतः समाप्त हो जाएगी। बस करने का प्रयास कीजिए और हम आप लोग बुलाएं यहाँ पे, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हम तो सोचे थे कि यहाँ पे आप लोग सर के लिए स्वागत समारोह रखे होंगे, मेरे लिए विदाई समारोह रखे होंगे, लेकिन आने के बाद पता चला कि नहीं हमारे लिए भी स्वागत समारोह है। क्यों? क्योंकि सर भी बोले कि नहीं आपको भी बीच बीच में आना है यहाँ पे। तो हम कोशिश करेंगे कि जिस समय मेरा छुट्टी होगा तो बीच बीच में आएंगे आप लोग के बीच में। फिर से एक बात बोलते हैं, योग से जब कोई जुड़ता है तो उसमें से सबसे पहले तो वो अपने तन और मन से जुड़ता है। सर जैसे बार बार बोलते मन की बात को, मन की बात, मन की बात, हर मंथ भी एक बार मन की बात होती है, रेडियो पे आता है। तो मन पे बहुत जोर है क्योंकि मन का ही सारा खेल है। आज यदि मोदी जी इतनी ज्यादा शांत हैं अंदर से, तो वो मन को अपने कंट्रोल में किए हुए हैं और उनका मन इतना कंट्रोल में है तभी वो हर कार्य को अच्छे से संपादित कर देते हैं। पता नहीं चलता कैसे इजी वे में हो गया। कभी उनको आप परेशानी नहीं दिखेगा। देश में कुछ भी हो रहा है, विदेशी कुछ भी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, यहाँ देश के लोग भी कुछ कर रहे हैं उनके खिलाफ, नॉर्मल रखते हैं, कोई वैसे जवाब नहीं। क्यों? क्योंकि मन कंट्रोल है। जो ज्यादा बकाते हैं, जो अंदर से ज्यादा घबराते हैं, वो अंदर से ज्यादा कमजोर है। उसका इंडिकेशन है कि उनका मन उनका एकाग्र नहीं है। वो चाहे मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, लोग सुबह में उठ के अपना योग का अभ्यास करते हैं। और अभी जो देश चल रहा है एक योगमय देश की ओर बढ़ रहा है हमारा देश, तो कोशिश कीजिए आप लोग भी करें। और सबसे अच्छी बात है, कोई इस बार लगा 21 जून को खासकर को लेके यहाँ के विद्यार्थी जो डिप्लोमा किए थे, जो पास आउट थे, जो पास आउट नहीं थे, बहुत जगह वो लोगों ने क्लास लिया योग का और अच्छे अच्छी जगह क्लास लिया। और किन्हीं किन्हीं को तो एक दिन का क्लास का अच्छा खासा पैसा भी मिला है। पता चला एनटीपीसी वाले लोग बुलाए थे, उनको अच्छा व्यवस्था किया गया था और शायद 3-3 हज़ार महेंद्र और ये संगीता को दिया गया था।
प्लस ऐसे भी यहाँ पे विद्यार्थी थे जिनको बहुत अच्छे से आता है अभ्यास, लेकिन उनको कुछ वैसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया जो नहीं करा पाए। लेकिन सबसे खुशी की बात है कि और साथ अपेक्षा इस पर सब कोई बढ़ चढ़ के भाग लिए चीज़ उनको और करवाएं, सबसे बड़ी बात है। आप लोग को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अब इस चीज़ को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं अपने जिले में या फिर जहाँ भी रहे इस चीज़ को बढ़ा रहे हैं, और आने वाले टाइम में हमको लगता है कि आप लोग इससे भी अच्छा कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। मन को एकाग्र करना है, उसके लिए क्या अभ्यास करना वो पहले आप लोग को बता चुका, बस निरंतर उसको बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।